गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से। और बेटे स्पेशली आज हम पढ़ेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने बेटे फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनेगी आपके पास आगे चल के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आपको फाइंड आउट करने बेटे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार सीबीएसई बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा आपको, और मिलता है बेटे ऑलवेज किसी न किसी कोड में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। 2 मार्क्स में आएगा अगर उसकी लाइन छोटी है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है बेटे अगर उसकी लाइन थोड़ी सी ज्यादा है। 1-2 स्टेप ज्यादा हो गए तो 3 मार्क्स में आ सकता है ना। तो बेटे बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखना है। छोटा वीडियो है, मजेदार वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है बेटा, तो बने रहे हमारे साथ बेटे। जो बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं बेटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेटे क्या कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन आपके पास दी गई है उसको बेटे रूट्स फाइंड आउट करने। उसके हमें इक्वेशन है x - 1/x = 3, और ये कोमा करके लिख रखी है बेटे। ये है आपकी कंडीशन। कंडीशन को भी ध्यान से देखा करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होती है। ये क्या कर रहे हैं इसमें कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों भाई 0 क्यों नहीं हो सकती? 0 तो भी तो रियल नंबर में काउंट होता है। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई तो बेटे यहाँ 0 रख के देखना, किसी भी नंबर के अपोन में कोई भी नंबर हो अपोन में 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नॉट डिफाइन। इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप, है ना, छोटे लेवल पे इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि बेटे x की वैल्यू इसलिए 0 नहीं आ सकती। इट मीन्स का मतलब हुआ आगे चल के जो इसका आंसर आएगा ना, इसमें आंसर में जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। अगर 0 आ भी जाए आपके पास तो उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि इसने कंडीशन डालेगी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर आपके पास आ भी जाए किसी क्वेश्चन में तो उसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है बेटे, इसका एलसीएम लेंगे। क्योंकि इसने कहा है कि बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा बेटा, वी हैव, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली इक्वेशन करके फिलहाल ये कंडीशन नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, कंडीशन तो वही रहेगी। इसका एलसीएम लेंगे बेटे, एलसीएम कितना आएगा? x ही आएगा। एलसीएम क्या होता है बेटे, इन दोनों डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो वो एलसीएम आएगा, है ना। ये तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही रहेगा। बराबर में कितना बेटा? 3। क्रॉस चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा बताओ? दिस इंप्लाइज x², ये जरूर लिखा करो बेटा। इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। दिस इंप्लाइज का मतलब नेक्स्ट स्टेप। इससे नेक्स्ट स्टेप ये, और इसका अगला नेक्स्ट स्टेप ये वाला है। तो x² - 1 तो ये रहा, ये क्रॉस होके जाएगा तो कितना बन जाएगा बताओ? 3x बन गया। अब ये 3x को बेटे राइट लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये तो रह गया बेटे x²। ये तो क्या बन गया आपके पास? x² प्लस के 3x। जब लेफ्ट में आएंगे तो किसके बन जाएंगे? माइनस के 3x। लेफ्ट में माइनस के 1 भी है, बराबर क्या है बेटा? 0। इतना समझ में आ गया? यहां तक हो गया बेटे क्लियर? अब ये क्या बन गई बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका कंपेयर हम इससे करके देखें, बाय कंपेयरिंग हम लिख देंगे बेटे, बाय कंपेयरिंग हम किससे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो तो आप यहां पे क्या लिखोगे? हेयर a की वैल्यू बताओ बेटे कितनी लिखो? यहां पे 1 लिख दो। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू लिखोगे, b बटे x के साथ है, तो x के साथ कौन है? -3, तो -3 हो गए। कांस्टेंट टर्म बताओ बेटे कितने लिखो? कांस्टेंट टर्म c कितना है यहाँ पे? -1। यहां तक क्लियर हो गया? बस ये चीज हमें a b c, आगे तो
सारे रूल सेम चलेंगे। क्या निकालेंगे? डी निकाल लो। नाउ डी निकालेंगे तो बी स्क्वेयर माइनस के 4ac हो गए भाई, मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा? d इक्वल्स टू बी की वैल्यू बेटे माइनस के 3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू फिर से -1 भर दी तो क्या आएगा? -3 का स्क्वेयर बेटा -3 का स्क्वेयर -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 9 आएंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा? प्लस बन गया भाई, और 4 बन जा 4 तो कितना आ गए? 13। डी की वैल्यू 13 आई है, ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। तो क्या लाइन लिखेंगे? देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। याद है मैंने आपको कल बताया था, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो केस नंबर फर्स्ट फॉलो होगा। क्या? उस गिवन इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे। और दोनों रूट्स कैसे फाइंड आउट करते थे हम? क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या लिख दू? नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कोमा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यू भर दो, x बराबर माइनस के b चेक करो कितना है? माइनस का b माइनस के 3 है भैया, तो माइनस तो ये रहा और माइनस के 3 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी भर दो? 13। डी की वैल्यू कितनी है? 13 अपॉन 2a, a की वैल्यू चेक करो 1। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको प्लस करना, माइनस करना, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आता है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। तो बेटे x बराबर हो गए प्लस के 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन कितना हो गया? 2। अब मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, पॉजिटिव साइन अलग नेगेटिव साइन अलग, तो क्या बनेगा? x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये तो बनेंगे, प्लस के अलग बन गए, माइनस के अलग हो गए। अब ये टर्म तो इसमें ऐड नहीं हो सकती, अंडर रूट वाली टर्म तो अंडर रूट वाली टर्म में ऐड हो सकती है अगर अंडर रूट की टर्म दोनों सेम है तो। ये तो इसमें ऐड नहीं हो सकती, तो एक वैल्यू तो बेटा ये आ गई और एक वैल्यू आ गई आपके पास ये दोनों रूट्स देखो अलग अलग हैं, रियल रूट्स है ये। रियल रूट्स कौन से नहीं होंगे? जिनके साथ आई होगा, आई होगा, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। दूसरे बेटे रियल रूट्स कब नहीं होंगे? जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए वो रियल रूट्स नहीं होते। अंडर रूट के अंदर देखो बेटे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर आता तो इमेजिनरी रूट्स होते। आप कैसे रूट होंगे? रियल होंगे, दोनों के दोनों अनइक्वल है, डिफरेंट रूट है। देखो सेम रूट कब होते? जब यहां भी प्लस का साइन होता तो ये सेम होते, अब तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो डिफरेंट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलेंगे, पार्ट नंबर 2 पे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है? जल्दी से नोट करो। चलिए बेटे लेके चलते हैं अगला पार्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बेटे इस एक्सरसाइज का। अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। मुझे याद है बेटे लास्ट ईयर जो पार्ट नंबर 1 था वो आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, पार्ट 2 नहीं आया, ये भी आ सकता है ना किसी ना किसी सेट में। तो चलो बेटे करते हैं। ये कह रहे बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, अच्छे से वो समझ लो, इसने केवल ये कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करो, कहीं भी किसी मेथड का नाम नहीं लिखा, ठीक है ना? तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है फाइनली, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टर बना सकते हो, तो फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करो।
अगर उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, किसके बजाय बेटे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की बजाय, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इजी ये वाला मेथड पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेते हैं और फिर मुझे लग रहा है कि यस सर मैं तो इसके फैक्टर बना के सोल्व कर सकता हूं, तो उस मेथड से पहले सोल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड वो सबसे इजी है ना बेटे। तो ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ बोला कि रूट्स फाइंड आउट करो, मेथड का नाम तो दिया नहीं, तो कोई भी लगा सकते हो। चलिए पहले सोल्व करते हैं इसको। पहला स्टेप क्या बनेगा बेटा, सॉल्यूशन का पहला स्टेप आएगा इन दोनों का एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम आएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे और इसको मल्टीप्लाई ही कर दे, दोनों मल्टीप्लाई रख दिए तो मल्टीप्लाई होगी। एक कंडीशन इसमें देखिए बेटा, वेयर, ये कंडीशन, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती किसके, -4 के। ऐसा क्यों बोला इसने, ये बार चेक करके देख ले, -4 भर के देख ले बेटे। अगर आपने -4 देखो भर के देखा, -4 भर के देखो तो -4 + 4 क्या बन गया, 0, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गए तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। और हमें तो आंसर 11/30 चाहिए था। इसका क्या मतलब क्या हुआ, इस लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कुछ भी भर लो जो आपके पास आई है, जो आपके पास आएगी स्पेसिफिक वैल्यू, जो 2 रूट आएंगे आपके पास, वो दोनों के दोनों रूट भर के देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आंसर क्या आएगा, 11/30 आएगा। लेकिन कह रहा है कि अब x की वैल्यू ना तो -4 भर सकते हो और ना ही x की वैल्यू 7 भर सकते हो। अगर आपने x की वैल्यू 7 भर के टेस्ट की बेटे यहाँ पे, तो 7 - 7 क्या आएगा, 0, और नीचे 0 तो नॉट डिफाइन आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा, है ना बेटे। तो इसलिए था, ना तो x की वैल्यू ये आनी चाहिए, ना ही x की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटे, अब एलसीएम तो ले लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम ये वाला आएगा, ये तो जाएगा बेटा इधर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो ये क्या, ये रहेगा, ब्रैकेट में लिख दो बस, माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये रहेगा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया ताकि यहाँ बेटे साइन से कंफ्यूजन हो कि सर ब्रैकेट नहीं लगाया। अब यहाँ पे किसका साइन आएगा मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया करो, ब्रैकेट से क्या होता है बेटे, कोई गलती करने की संभावना नहीं रहती, गलती नहीं होगी फिर आपसे ब्रैकेट लगा दोगे तो। ये 2 टर्म है, उधर गई तो ब्रैकेट लगा दो, एक सिंगल टर्म होती तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब चेक कर लो, x - के 7, अब मैं इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस के x बनेंगे, माइनस के 4 बनेंगे, ये रह गया भैया थोड़ी देर के लिए इधर, बराबर है 11/30, -x + x कट चुके, माइनस का 7, माइनस के 4, माइनस के 11 हो गए, ठीक है ना। कभी आप प्लस के 11 का दो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो बेटे माइनस ही रहेगा। जैसे मैं कह दूं 5 + 3, प्लस का 5 है, प्लस के 3 है, तो प्लस के 8 हुए ना। इसी तरीके से -के 5, -के 3, -के 8 होंगे, समझ में आ गया। तो -के 7, -के 4, -के 11 होंगे। और एग्जाम्पल दो क्या बेटे, +के 7, +के 4 तो +के 11, इसी तरीके से -के 7, -के 4, -के 11, क्लियर है। अब ये तो रह गया बेटे इधर x + के 4 और x - के 7, ये बन गया बेटा। अब देखो बेटे, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटे, बराबर दिख रहे हैं, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा इधर, है ना। तो चलो पहले वेरिएबल की तरफ करें, ये दोनों ध्यान देखो बेटा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएंगे ना, ऊपर की तरफ, इसकी तरफ जाएंगे ना, तो ये दोनों इससे 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएंगे, 11 × में ये दोनों ब्रैकेट, एक एक स्टेप अच्छे से समझो बेटा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी तरफ जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 11 मल्टीप्लाई में दोनों ब्रैकेट, बराबर का साइन ये रहेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी -11 से कौन मल्टीप्लाई होगा, 30 मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब बेटे मैं 11 से 11 काट दूं, ये क्यों काटा बेटा, क्योंकि बीच में किसका साइन है, बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में जाके इससे कट जाएगी। आप नॉलेज है, आपको छोटी सी नॉलेज है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप 11 से 11 यहां भी काट सकते थे,
काट के एक लिख दो, यहाँ भी काट के एक लिख दो, फिर एक एक आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो खाली ये दो ब्रैकेट ही बचेंगे ना, अब भी दोनों ब्रैकेट बचेंगे। ये इधर जाएगा तो बेटे माइनस का 30 ही बचेगा ना, क्योंकि तो कट जाएगा एक पे, आप भी देखो बेटे माइनस के 30 ही बचे। तो बस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो, जो बच्चे बेटे जिसका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है उसके लिए ये वाला चैनल दवाई का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। इसमें मैं आपको 0 to 100% सिखाऊंगा, एक एक स्टेप। अगर आपकी कमजोरी है 8th की 9th की, ठीक है बेटा, वो सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया इतने अच्छे से, एक एक स्टेप आपको बताया बेटे कैसे होते हैं, उसी का यूज करके आपको आ भी गए होंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये सीख लो बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे करनी, बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, तो अगर यहाँ पे दोनों सेम रकम है तो आप काट सकते हो, क्योंकि ये चीजें मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाके कट जाएंगी। अब बेटे क्या बच रहा, इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर लें, तो इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस के 7x, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को -7 से करेंगे तो -7x। इसी तरीके से इस 4 को मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, प्लस के तो 4x आएंगे, प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस के 28 आएंगे, बराबर में माइनस के 30 है बेटा, ये तो कट चुका, माइनस का साइन थोड़ी कटा है, 11 से 11 कटा था, -30 बच गए, इस -30 को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस के 7x है प्लस के 4x है, तो घटेंगे, एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा, माइनस के 3x बचेंगे, और ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस के 30 हो जाएंगे भैया, प्लस के 30 हो गए बराबर 0। ये बन गया x स्क्वायर माइनस के 3x, माइनस के 28 है प्लस के 30 है, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है, प्लस वाला नंबर बड़ा है। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा होता है तो माइनस का साइन होता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आता है, क्लियर है, तो प्लस का साइन। अब सर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई सर हमारे पास, अब बताइए किस मेथड सोल्व करना है। अब आगे मैं नहीं कराने वाला बेटे, सारे क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन थोड़ी होंगे, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से आप सोल्व करके दिखाना है मेरे को, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाना है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मैं इसके फैक्टर बता देता हूं, माइनस के 2 माइनस के 1 बनेंगे, फैक्टर मैंने बता दिए, देखो माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 हो गए, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस के 2 आएंगे, देखो प्लस के 2 आ गए, ठीक है, आगे आपको सोल्व करना, ठीक है बेटा। तो बेटे आज के लेक्चर में केवल इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखो लेकिन बढ़िया सीखो, क्योंकि बेटे वी प्रोवाइड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वालिटी प्रोवाइड करता हूं मैं, क्वांटिटी नहीं। क्वेश्चन करा दी बेटे 10, समझ में आए आपके 2, तो बेटा आप 2 ही क्वेश्चन कर लो, समझ में तो आए, है ना। चलिए बेटे, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे बेटा, ठीक है, लाइक जरूर कर दो, और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं बेटे पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है, आपको रेड बटन पर सब्सक्राइब मिलेगा, उसको दबाइए, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए बेटे, ठीक है। चलिए कल तक के लिए बेटे आप इसको नोट करो, होमवर्क कंप्लीट करो। रुको 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 रुको, 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अभी आपको भूल गया था बेटे, मैं 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के, जो आपको सोल्व करने हैं, और सोल्व करके बेटे जो भी आंसर आएगा आज आपको कमेंट बॉक्स में उसके केवल आंसर लिख के दिखाने हैं, सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और बेटा कमेंट किया करो, क्योंकि YouTube लाइफ लॉन्ग चलने वाला चैनल है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला चैनल। अगर आपने कमेंट किया आज, तो बेटे 5 साल बाद भी देखोगे तो ये सर हमने हमारी क्लास पढ़ाई थी, देखो मैंने कमेंट भी किया इस पे, तो आपकी जब बेटे बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, तब भी ये चीजें याद आएंगी कि हमने ये लेक्चर पढ़ा था और मैंने कमेंट किया था। चलिए मैं देखता हूं वो कमेंट है या नहीं, तो बेटा वो कमेंट भी आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे, अगर आपके कमेंट अच्छे होंगे, वैल्यूएबल होंगे दूसरों के लिए, है ना बेटे। तो चलिए इसको नोट करो। अब मैं छोटा सा होम असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, वो सोल्व करना है, कमेंट भी करना है,
तो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बेटे, सरप्राइज टेस्ट दिख रहे हैं आपको दोनों पार्ट। ये दोनों पार्ट आपको सोल्व करने हैं बेटा, और कमेंट बॉक्स में ही मेरे को जवाब देना है, सर इसके आंसर ये है, इसके आंसर ये है, प्लीज मैच कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो दोनों पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं और कमेंट भी करना है। मैंने बताया ये कमेंट आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जैसे ये चैनल लाइफ लॉन्ग रहेगा, है ना बेटे। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, इसको सोल्व कीजिए और आंसर नोट कीजिए कमेंट बॉक्स में, सर ये आंसर है, मैच कीजिए। अगर मैंने उस आंसर को लाइक कर दिया इट मीन्स करेक्ट है, और मैंने लाइक नहीं किया तो करेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।